प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न हिंदी आओ हिंदी सीखे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण व उसके भेद का अध्ययन करेंगे। विशेषण व उसके भेद। परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, रंग, रूप, आकार, प्रकार आदि प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 किलो चीनी लाओ। काली गाय आजकल कम दूध देती है। उज्ज्वल बुद्धिमान छात्र है। कुछ खिलाड़ी मैदान में हैं। इस कक्षा का परिणाम आ गया है। उपरोक्त वाक्यों में 1 किलो, काली, कम, बुद्धिमान, कुछ तथा इस विशेषण हैं। विशेष्य: जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे सफ़ेद बिल्ली कमरे में है, दूध स्वादिष्ट होता है। इन वाक्यों में बिल्ली तथा दूध विशेष्य हैं। सफ़ेद तथा स्वादिष्ट शब्द विशेषण हैं। प्रविशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण शब्द अन्य विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। अर्थात जो विशेषण शब्द अन्य विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह छात्र बहुत परिश्रमी है। आप बड़े चतुर हो। विशाखा अत्यंत प्रतिभाशाली है। इन वाक्यों में बहुत, बड़े तथा अत्यंत शब्द प्रविशेषण हैं। इसके पश्चात हैं उद्देश्य विशेषण तथा विधेय विशेषण। वाक्य में विशेषण की स्थिति 2 प्रकार की होती है, एक विशेष्य से पहले, एक विशेष्य के बाद। इस स्थिति के आधार पर विशेषण के 2 प्रकार हैं। उद्देश्य विशेषण: वाक्य में विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण शब्द को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे चतुर व्यक्ति लाभ उठा लेते हैं। भ्रष्ट आचरण देश के विकास में बाधक है। इन वाक्यों में चतुर तथा भ्रष्ट शब्द उद्देश्य विशेषण हैं क्योंकि ये विशेष्य से पहले प्रयोग किए गए हैं। इसके पश्चात हैं विधेय विशेषण। वाक्य में विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण शब्द को विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे संगीता बुद्धिमान है, विक्रम देशभक्त है। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण। नंबर 4 सार्वनामिक या संकेतवाचक या निर्देशवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण: जिन विशेषण शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, प्रकार, गुण, दोष, दिशा, काल, स्थान, गंध, स्वाद, स्वभाव आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, गुलाबी, बड़ा, अंडाकार, मृदुभाषी,
कुटिल, दक्षिणी, पहले, भारतीय, मखमली, मीठा, सहयोगी आदि। इसके पश्चात है परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल अथवा मात्रा संबंधी विशेषता का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लीटर दूध, थोड़ी चीनी, कुछ आटा, आधा किलो आलू आदि। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं। नंबर 1, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के निश्चित माप तोल या मात्रा या परिमाण का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो मटर, 2 मीटर कपड़ा, 10 लीटर दूध आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के निश्चित माप तोल या मात्रा या परिमाण का बोध नहीं होता, अपितु अनिश्चित माप तोल या मात्रा या परिमाण का बोध होता है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ चीनी, लगभग 1.5 लीटर पानी, थोड़े समय बाद बहुत सारा ईंधन आदि। संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम संबंधी विशेषता का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 पुस्तकें, 8वीं कक्षा, अनेक छात्र, कुछ कुर्सियाँ, 2 गुना लाभ आदि। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या या क्रम का बोध करवाते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 पांडव, 5:15 बजे, 9वीं कक्षा, तिहरा शतक, 2 दर्जन केले प्रत्येक छात्र आदि। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद हैं। गणनावाचक विशेषण। जैसे 1, 2, 7, 10, 100, पाव, आधा, पौना, सवा, ढाई, 4.5 आदि। क्रमवाचक विशेषण। जैसे पहला, दूसरा, 8वां, 100वां आदि। आवृत्तिवाचक विशेषण। जैसे 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, इकहरा, दोहरा, तिहरा आदि। समुदायवाचक विशेषण। जैसे दोनों, तीनों, चारों, सभी, सब के सब आदि। समुच्चयवाचक विशेषण। जैसे दर्जन, युग्म, जोड़ा, चालीसा, शतक आदि। भिन्नतावाचक विशेषण। जैसे प्रत्येक, हर एक, प्रतिमास, प्रतिवर्ष, एक एक आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो संख्यावाचक विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते, अपितु अस्पष्ट अनुमान प्रस्तुत करते हैं, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे
कुछ छात्राएं, थोड़े से सैनिक, अधिक वर्षा, काफ़ी लोग, कई अध्यापक, हजारों दर्शक, दर्जनों गाड़ियाँ, लगभग 3-4 बजे आदि। इसके पश्चात है सार्वनामिक या संकेतवाचक या निर्देशवाचक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में संज्ञा शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं, अथवा जो सर्वनाम शब्द वाक्य में संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करते हैं, उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक या निर्देशवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है, कौन से छात्र अनुपस्थित थे, वह गाड़ी बिजली से चलती है, इन बच्चों को कक्षा में बैठाओ। इन वाक्यों में यह, कोई, कौन से, वह तथा इन शब्द सार्वनामिक या संकेतवाचक या निर्देशवाचक विशेषण हैं। सार्वनामिक या संकेतवाचक या निर्देशवाचक विशेषण के 4 भेद हैं। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में संज्ञा शब्दों की ओर निश्चयात्मक संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक रख दो, उस बालक को देखो। इन वाक्यों में यह तथा उस शब्द निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हैं। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में संज्ञा शब्दों की ओर अनिश्चयात्मक संकेत करते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है, किसी छात्र को बुलाओ। इन वाक्यों में कोई तथा किसी शब्द अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हैं। पश्चात है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों की प्रश्नात्मक विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे आप कौन सी पुस्तक पढ़ोगे, कौन बालक रो रहा है, किस छात्र को खेलने चलना है। इन वाक्यों में कौन सी, कौन तथा किस शब्द प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हैं। इसके पश्चात हैं संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का परस्पर संबंध स्थापित करके उनकी विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे जो छात्र परिश्रम करेगा वह सफल होगा। जैसे विचार होंगे वैसा व्यवहार होगा। इन वाक्यों में जो, वह, जैसे, वैसा, ये शब्द संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण हैं। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। यह पेन मेरा है और वह तुम्हारा। इस वाक्य में यह शब्द सार्वनामिक विशेषण है, जबकि वह सर्वनाम है। वह लड़का बहुत मेहनती है, यह सार्वनामिक विशेषण है। वह बहुत मेहनती है, यह सर्वनाम है। मुझ निर्दोष को क्यों सता रहे हो, यहाँ पर मुझ शब्द सार्वनामिक विशेषण है। मुझे क्यों सता रहे हो, यहाँ पर मुझे शब्द सर्वनाम है। परिमाणवाचक विशेषण व संख्यावाचक विशेषण में अंतर। जैसे रवि ने 5 केले खाए। यहाँ पर 5 शब्द संख्यावाचक विशेषण है,
रवि ने आधा लीटर दूध पिया। यहाँ पर आधा लीटर परिमाणवाचक विशेषण है। उसने ज़्यादा समोसे खा लिए। यहाँ पर ज़्यादा शब्द संख्यावाचक विशेषण है। वह ज़्यादा जूस पी गया। यहाँ पर ज़्यादा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। आज कक्षा में कम बच्चे उपस्थित हैं। यहाँ पर कम संख्यावाचक विशेषण है। इस बोतल में कम पानी बचा है। कम परिमाणवाचक विशेषण है। मेरे पिताजी 1 किलो सेब लाए। यहाँ पर 1 किलो शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। मैंने 2 सेब खाए। यहाँ पर 2 शब्द संख्यावाचक विशेषण है। तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1, मूलावस्था। विशेषण जब सामान्य अथवा मूल अवस्था में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होता है उसे विशेषण की मूलावस्था कहते हैं। जैसे लघु, निकट, अधिक आदि। इसके पश्चात है उत्तरावस्था। विशेषण जब 2 वस्तुओं की तुलना करके एक को कम तथा दूसरी को अधिक बतलाते हैं उसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे लघुतर, निकटतर, अधिकतर आदि। इसके पश्चात है उत्तमावस्था। विशेषण जब अनेक वस्तुओं में से एक वस्तु को श्रेष्ठ या कम बतलाते हैं उसे उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे लघुतम, निकटतम, अधिकतम आदि। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।